विदुर पचाते उद्धव द्वारिका समझते कुशल दर्शन ठीक दर्शन किसी समय पर्यंत उद्धव भगवान को स्मरण कर आज सुखदेव कहती उद्धव भगवत विरह व्यक्ति विफल कि सनके भगवत लोकान लोकम पुनरागत भगवत विरह को सही न पारी उद्धव शरीर छाड़ी सनके भगवान लोकान किसी समय पर्यंत भगवान का धाम को ही चले गए पुनः भगवान ने उद्धव तू कड़े आसलु मु तो कहते पत्रिका आश्रम में रही मो भक्त मान के मोर अभाव न हो तू पत्रिका आश्रम में रह तू मो धाम को कड़े आसलु बोले प्रभु आपण पर विरह सही नहीं जा तो सनके भगवान लोकान नृलोकम पुनरागत पुनः शरीर को कड़े आसलु विदुर को कहते हे विदुर आपण जदुवंशी मानकर कुशल पचारुछंती दुर्भगो बतलोकोयम हतलो नितराम हे विदुर सब हतभागा जदि के जदुवंशी माने साक्षात परब्रह्म परमात्मा जदुवंश ने प्रकट हेतिले किंतु के कहिए मोर काका के कहिए मोर पिता के कहिए मोर दादा केही भी भगवान को वास्तव रूप में चिन्ह पाते अब यही हुए वास्तव में महापुरुष मान के शरीर के धामते ताकर महिमा बोध हुए गुरुदेव जितने शरीर के धामते गुरुदेव के महिमा बोध हुए तेणु जो लाभ गुरुदेव को फल प्राप्त होगा था से लाभ प्राप्त हुए अब गुरुदेव जितने शरीर छाड़ी देते परे अनुताप हुए कि एभली महापुरुष आम मध्य थिले स्वामी चिदानंद जी महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज तांकर प्रकट काले तांकर महिमा बोध एतिक हेला शिष्य मानकु किंतु
अंतर्धान नहीं सरला पर वास्तव महिमान बोध है कि महापुरुष युग पुरुष आम भितर थे किंतु जब से बोध महापुरुष मानकर प्रकट काल नहीं जाता ताहले जो लाभ महापुरुष मानकर सानिध्य मिलवा करता से पूर्ण लाभ भगवान के अवतार ग्रहण करते समस्त भगवान की सामान्य भाव अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनु आस्ति तो हे विदुर भगवान यह लोक त्याग कला पूर्व मते आज्ञा देछन्ति कि विदुर यदि उद्धव गते देखिबे विदुर को मैत्रेय मुनि को पाखु पठेबे मैत्रेय मुनि कथा आपन उपदेश प्राप्त हो हे विदुर आपन मैत्रेय मुनि को पाखु जा वरुणावन विहारी की जय। श्री विदुर जी महाराज उद्धव को ठालो विदाय ले एवं मैत्रेय मुनि को प्राप्त कले मैत्रेय मुनि विदुर को स्वागत कले आसन प्रदान कले और विदुर मैत्रेय मुनि को प्रश्न करते कि हे मैत्रेय मुनि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यमुपारमम् विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेत्। समस्त प्राणी सुख प्राप्त करिया पाई ही कर्म करती कौन भी व्यक्ति दुख पाया पाई परिश्रम करे ऑफिस जाओ दुकान करो कि व्यापार करो सुख प्राप्त करिया पाई समस्त चेष्टा करती किंतु परिशेष से सुख न प्राप्त है कि दुख ही प्राप्त हुए तार कारण मैत्रेय मुनि कहते हे विदुर साधु पुष्टम त्वया साधु लोकान साधु ब्रह्मताम आपण का ये प्रश्न अत्यंत उत्तम वास्तव रे जो स्थान रे सुख नहीं से स्थान रे सुख र संधान बले सुख कदापि प्राप्त हुए दुख ही प्राप्त हुए जब सुख को भी खाए तो एकमात्र भगवान तक चरणारविंद ही खाए उमा कहूं सुन अनुभव उमा कहूं सुन अनुभव सदहरि भजन जगत जगत में सुख नहीं और सुख स्रोत साक्षात भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि किंतु से भगवान को छाड़ी के संसार में सुख मांगू भीख मांगू के वे पुत्र पाकरे के वे पत्नी पाकरे के वे व्यापार रे के वे धंधा चाकरी रे सुख दे दियो सुख दे दियो सुख दे दो ताको मगर सुख मिले तो सुख दे दे जब हे विदुर वास्तव में सुख तो परमात्मा का चरण ने दिखाए अब भगवान का कथा रे एवढी महिमा जे भगवान का कथा रा आश्रय ने अशेष संकेश शमं विधत्ते गुणानुराग श्रवणं मुरारे एई भली दुख रा सामर्थ्य नहीं भक्त को दुखी कर दो अशेष संक्लेश समम विधत्ते भगवान का कथा श्रवण द्वारा अशेष अशेष दुख दूर रह जाए जब हे विदुर ये सारा जगत भगवान की विभूति ये जगत को भगवान की सृष्टि करती और जगत रूप में परमात्मा ही रचती ये तत्व को अनुभव करो पुनः विदुर प्रश्न कले हे मैत्रेय मुनि कृपा करी कहतु ये जगत दृष्टि केमती है ये जगत विस्तार केमती है पुनः
कि भगवान को रूप मायिक सगुण साकार रूप माया युक्त ही था और निर्गुण निराकार रूप ही वास्तव ही था। और जो मन भगवान को विग्रह पाषाण कहती, सीधा भाषा रे कहले मूर्ति पूजा को माने विरोध करती, ताहां तो भाई ब्रह्मा उत्तर देती। तदवाकिदं भुवनमंगल मंगलाय ध्याने स्मनोदर्शितं तौपासकानां तस्मै नमो भगवते विदेव तुभ्यं यो नामो नरकभाग्य तत्प्रसंगे। हे परमात्मा, हे भुवन मंगल, मंगल भवन अमंगलहारी, संत माने महापुरुष माने आपण पर सगुण साकार स्वरूप को ध्यान में चिंतन करते प्रभु से वंशीधारी रूप हो कि धनुर्बाणधारी रूप हो, शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप हो। अब जो ज्ञानाभिमानी वास्तव में ज्ञानी होती, ज्ञान अपच जहां मिली जाए, ज्ञान जहां को अजर नहीं जाए से माने भगवान को सगुण साकार रूप को भी माया युक्त मानती। ब्रह्मा कहती योना तो नरक भाग से व्यक्ति माने नरक का अधिकार नहीं मानती, जो माने भगवान को सगुण साकार रूप को मानती। भगवान को निर्गुण कहा जाए, तमन ये नहीं कि भगवान के भीतर कौन से गुण नहीं, असंख्य कोटि गुण गण निलय भगवान, जगत के जितने भी गुण ये सब भगवान पर ही गुण, किंतु भगवान पर भीतर प्रकृति रे गुण नहीं, सतो रज एवं तम की प्रकृति रे गुण, ये गुण भगवान को भीतर नहीं। अब भगवान को भीतर अनंत करुणा, अनंत दया, अनंत वात्सल्य, अनंत कृपा, सत्य, ये सब भगवान का गुण। मनुष्य भितरे गुण आसिला कोठू, मनुष्य भितरे भगवान ही तो गुण प्रकट हुए। ब्रह्म भगवान अद्भुत स्तुति करती, भगवान ब्रह्मा को सृष्टि परिवार आज्ञा दे, हे ब्रह्मा प्रजा सृष्टि करो। भगवान को स्मरण करके ब्रह्मा मानसिक सृष्टि आरंभ करे। सर्वप्रथम सनकं च सनन्दं च सनातन कथात्मकं सरकुमारं च मुनिभिः ऊर्ध्वरेता महापुरुष मात्र प्रकृति है। अच्छा हमने बता दो, आगे गृहस्थी जन्म है ना, आगे बाबा जी जन्म है, वृंदावन आगे गृहस्थी का जन्म है ना बाबा जी, तो समझते पहले गृहस्थी जन्म है। बाबा जी कौन से गृहस्थी घर हुई तो बाबा जी आते थे ना, आकाश में पड़े थे, किंतु भागवत अनुसार बाबा जी आकाश में पड़े थे। सनत सनातन सनत कुमार सनंदन ये चारी भाई ऊर्ध्वरेता महापुरुष एवं गृहस्थी को ब्रह्मा आगे सनत कुमार को प्रकट करे और आज्ञा दे, पुत्र माने विवाह करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सनत कुमार चारी भाई पहले के पिता हे पिता आमर जन्म विवाह करके गृहस्थी हवा नहीं, हमें तो हरि नाम नहीं राम राम कहिया आमर जन्म नहीं, सीधा मना कर। ब्रह्मा क्रोधित थे गए, अभिशाप दे जाओ, हमारा आयु 5 वर्ष नहीं है। प्रभु आप श्राप देना के वरदान दे दो, आयु बढ़िले विकार उत्पन्न हुए, काम क्रोध लोभ मद माश्चर्य आयु बढ़िले प्रकट हो। अब 5 वर्ष शिशु मां के भीतर कौन से विकार होता है, तो सदा 5 वर्ष आयु दिव और हरि शरणम कहेगी सर्वथा विचरण करती, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। इस सनत कुमार सदैव केवल वैकुंठ केवल
अतः काल समादिष्ट जरायुष्मानपानते। ये पांच भाई सदैव हरिशादर कीर्तन करीत विष्णु करते। ब्रह्मा टिके क्रोधित ही गए, रागी गए। ब्रह्मा भ्रुकुटी वक्त रहे गए। अब ब्रह्मा का भ्रू मध्यरु नील लोहित वर्णन में शिशु प्रकट है और जन्म हो रोदन। तो ब्रह्मा नाम दे दिए रुद्र प्रशंकर भगवान की जय। यद रोदति स्वस्तिष्ठः सुद्वेग इव बालकः। तो जन्म रोदन करिछि तेणु नाम हो रुद्र। भगवान शंकर को आज्ञा दिए जाओ सृष्टि करो। देखो सनत कुमार माने सीधा मना करते हैं क्या मैं सृष्टि करूंगी, किंतु भगवान शंकर मना करे जो आज्ञा सृष्टि आरंभ करे। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बेताल कुष्मांड ये सब महाराज राम कथा सुनी भोले बाबा बारात जितने आते हैं ये सब बाराती ने आते भोले बाबा की सृष्टि। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत और कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप केमने के भूत प्रेत को बात जस दुल्हा से बनी बराता। भगवान नारायण कृष्ण ने एक दिन दुल्हा के दिन बरात बोल शंकर भगवान की तो भूत प्रेत पिशाच सृष्टि पर महादेव ब्रह्मा मना कर दिया। अलम प्रजा की दृष्टि भी कृषि भी सुरतम बस के प्रलय का सृष्टि तो बंद करो। तो प्रलय देवता तेणु प्रलय सेवा दिया गया। प्रलय समय आपको सेवा नहीं हो एकादश नाम प्रदान कले, एकादश रुद्राणी प्रदान कले। आज्ञा दिए जाओ कैलाश पर्वत रे वटवृक्ष तले बसी की राम राम करो। वैष्णवा नाम लिखा शंभु। भगवान शंकर के समान वैष्णव नहीं, सदैव राम राम। तुम सागर
हे पुत्र तपा तपस्या कर. पुनः ब्रह्मा सृष्टि आरंभ कले ऋषि मार्ग प्रकट करे. मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष और दशम तत्र नारद. ये 10 संतान ब्रह्मा प्रकट करे. छाया कर्दम ऋषि को प्रकट करे. ब्रह्मा का कृष्ण भाग अधर्म एवं अक्षर धर्म प्रादुर्भाव हुआ. तथापि सृष्टि आगे बढ़े लगे. पुनः ब्रह्मा नेत्र बंद करके भगवान को ध्यान कले एवं भगवान ही जुगल रूप रे ब्रह्मांड शरीर प्रकट है. पुरुष रूप रे परमात्मा ही मनो रूप रे प्रकट है एवं नारी प्रकृति स्वरूप रे सतरूपा रूप रे प्रकट है. प्रथम मानवी एवं प्रथम मानव मनु एवं सतरूपा का प्रादुर्भाव है. ब्रह्मा आज्ञा दे हे मनु हे सतरूपा गृहस्थ धर्म को अवलंबन करके सृष्टि को आगे बढ़ाओ. मनु सतरूपा जो आज्ञा करे. किंतु हे पिता सृष्टि तो आगे बढ़िबो किंतु सृष्टि को धारण करिया पे आधार नहीं. पृथ्वी नहीं. महाप्रलय समय पृथ्वी रसातल विलीन नहीं गई. हिरणाक्ष नाम दैत्य है. पृथ्वी को रसातल रखी. अजय पर्यंत पृथ्वी प्रकट न होई से पर्यंत सृष्टि आधार को प्राप्त हो. ब्रह्मा नेत्र बंद करी भगवान को ध्यान कले. अब ब्रह्मांतर नासा छिद्र भितर गोटे अंगुष्ठ आकार सुकर बालक गोटे बराह अब भूमिष्ठ हो भूधरा बोल बराह भगवान की जय. जहां पर रोम वेद प्रकट हुए तस्मै नमः कारण सूकराय. हे जगत का कारण हे सूकर भगवान हमें आपको प्रणाम करो. प्रभु कृपा करके सृष्टि को पुनः उद्धार करो. पृथ्वी को उद्धार करो. अब बराह के गुण खाए से नासा द्वारा माटी को पूजे. गंध प्रकृति को बराह ग्रहण करो. भगवान पाताल के रसातल को प्रविष्ट करेंगे. हिरणाक्ष दैत्य से युद्ध है. हिरणाक्षर उद्धार भगवान करे. अब पृथ्वी को दंताकृत धारण करके उद्धार करे. मैत्रेय मुनि
परीक्षित को कहते कि हिरणाक्ष एवं हिरण्यकशिपु ये दुई भाई भगवान का पार्षद थे। वैकुंठपति भगवान नारायण का दुई पार्षद जय एवं विजय। एकदा सनत सनातन सनत कुमार चारी भाई वैकुंठ भगवान के दर्शन करिया वैकुंठ 7 द्वार अतिक्रमण करके अंतिम द्वार पर्यंत पहुंची लगे और अंतिम द्वार में भगवत इच्छा ए जय विजय दुई भाई वेद दे के मना कर दे विदर विजय करेंगे। दुई भाई कहले भगवान धाम रे द्वार रे संत वैष्णव ब्राह्मण मान को मना करियार अधिकार तुमको किए देला तो नहीं भीतर को प्रवेश मना अछि भीतर विजय करेंगे। खूब आग्रह कला करे कि जय विजय रे मानी ले सनत कुमार माने जय विजय को अभिशाप दे दे कि भगवान पर द्वारी ही की साधु मान को भीतर को जीवा पाई अनुमति दो न वैकुंठ में रहिवार योग्यता तमरा नहीं जाओ श्राप करू 3 जन्म असुर ही की जन्म से क्षणी चतुर्भुज रूप अंतर्धान करा पार्षद स्वरूप अंतर्धान करा और वैकुंठ द्वार रे कोलाहल सुनी के साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ द्वार में प्रकट हुए। महालक्ष्मी पर आपका भगवान दर्शन दी और सुंदर तुलसी माला धारण करेगी वैकुंठ द्वार में भगवान प्रकट हुए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भगवान कहते हे सनत कुमार माने हे संत माने मोर पार्षद माने आपण को प्रतिद्रोह भले ध्यान से सुनो अमात्य दोषम राजाना जाया दोषम पतिम तथा तथा शिष्य कृतम पापम गुरु प्राप्नोति न संशय। मंत्री जहां पाप करे तार फल राजा को हो गया पड़े और स्त्री जहां पाप करे तार अधा फल स्वामी को हो गया पड़े किंतु स्वामी का पाप न फल स्त्री को हो गया पड़े। किंतु ये पतिव्रता नारी है और शिष्य चेला जहां भी पाप करे तार अधा फल गुरु को भोगिया पड़े। तेणु गोस्वामी तुलसीदास बार बार कहते गुरु अब भगवान के भक्त वत्सल यश्यामृतमलयशश्रवणापराध सद्यः पुनाति जगता सपजाविमुख सोऽहं भवद्भ्यमुपलब्धसुतीर्थकीर्तिं छिन्द्यां स्वभावमपि वः प्रतिकूलवृत्तिः। भगवान कहती यस्यामृत मल यश मोर जो अमल यश मोर जो कीर्ति मोर जो महिमा यदि मोर लीला कथा श्रवण कीर्तन करा जाए स्वपचात विकुंठ चांडाल स्वपच भी से क्षणी पवित्र नहीं जाए यदि मोर महिमा को सुने। किंतु हे महापुरुष माने मोर महिमा कहा पाई आपण को बढ़िया महात्मा मान पाई मोर महिमा यदि महात्मा मान भगवान का कथा न कहिबे ताले भगवान का महिमा की जानिबो। यदि अयोध्या नीलाचल वृंदावन साधु न थिबे
तो वृंदावन बिहारी को तुलसी दवा में भी रही तेणु मते जो खीरी पूरी भोग प्राप्त होची से सब महात्मा मानव कृपा और यदि एवरी महापुरुष मानव प्रति के अपराध कर दिए यदि मोर चंदन चर्चित भुजा भी महात्मा मानव प्रति अपराध करे भगवान कहते छिंजाम स्वभाव मोर हाथ काटी फोपाड़ी देवी यदि मोर भुजा भी महात्मा मानव प्रति अपराध करे जो कि भगवान निज हाथ काटी देवा कथा कहते विचार करते आम द्वारा साधु अपराध भक्त द्रोह भक्त निंदा हुए ताले जेते जन्म बीती जाओ राम राम करी की भगवान कदापि कृपा करेंगे तेणु मोर पार्षद माने तीन जन्म असुर हेबे और इमान को उद्धार करिया पे चार अवतार है प्रथम था एक दुई भाई की द्वितीय एवं कश्यप को पुरुषरु हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु ही प्रकट करे एवं भगवान वराह एवं नृसिंह रूप रे दुई भाई को उद्धार करे त्रेता रे एक दुई भाई कुंभकर्ण एवं रावण है एवं भगवान राम रूप रे उद्धार करे और द्वापर रे एक दुई भाई शिशुपाल एवं नंदवत रहे और भगवान विष्णु रूप रे उद्धार करे भगवान कृष्ण लाल की जय।